दुरुकोंदल विकासखंड का एक कोड़े कुर्सी गांव है। एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था कोड़े कुर्सी इलाका। राजनीतिक रूप से कहें या भौगोलिक रूप से कहें, कोड़े कुर्सी की कांकेर जिले में एक अलग पहचान होती थी। आज कोड़े कुर्सी का नाम इसलिए फिर से सुर्खियों में उछल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ईसाई धर्मावलंबी जो है उस युवक की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उस युवक को जब दफनाने की बात आई तो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने उस चीज़ का विरोध कर दिया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि जो मनोज निषाद जिसने धर्मांतरण करके ईसाई धर्मावलंबी हो गया था, उसके शव को यहाँ पर दफनाने नहीं देंगे। इस संबंध में 2 दिनों से इस गांव में तनाव बना हुआ है। यहाँ के 2 जो गुट हैं, एक स्थानीय निवासी और दूसरे ईसाई धर्मावलंबी, इन दोनों गुटों के बीच में दीवारें खिंच गई हैं और पुलिस प्रशासन कहें या जिला प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार कोड़े कुर्सी पहुंची हुई हैं। परंतु 36 घंटे बाद भी मनोज निषाद के अंतिम संस्कार की जगह और समय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। इस समय हम कोड़े कुर्सी में यहाँ के जो इस पूरे अभियान को जो लीड कर रहे हैं गोस्वामी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर के मामला क्या है और क्यों यहाँ के स्थानीय निवासी इतने नाराज हैं इस मामले पर लेकर। गोस्वामी जी, ये जो पूरा मामला है क्या है, आप बताएंगे? ये सर धर्म परिवर्तन किया, हमको उनको बुला के समझाए, कई बार समझाई दिए, कल भी समझाए, आज भी समझाए कि अपना मूल धर्म में आ जाइए तो हम आपको सहयोग देंगे, दफनाने अपनाने का सभी प्रकार से सहयोग देंगे और आपके काम में शरीक भी होंगे। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इस वजह से सर हमारा जो अपना जो पेन व्यवस्था और हमारा जो नीति है उसमें सर दरार आ रहा है सर। इसलिए हम उनको अब दफनाने के लिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा व्यवस्था बिगड़ रहा है। आज 1 जन है, कल के दिन में 2 होगा, 4 होगा सर। इसके ऐसे चलते चलते सर हमारा व्यवस्था बिगड़ जाएगा सर, इसलिए हम नहीं देंगे सर। यही जन्म होता है, यही रहता है, यही सब कुछ है, तो मरने का भी तो अधिकार यहीं पर है, लड़ने का भी, अपनाने का अधिकार भी अपने जगह में यहीं पर है। शासन भी कुछ एक कदम आगे है, वर्तमान में हुआ है, उस काम को आप करिए ना। वर्तमान का ही काम बताया, इसलिए जो तरीका दिए हैं वर्तमान के लिए दी। आप जो बोल रहे हैं ना वर्तमान का सोल्यूशन, तो वर्तमान का ही विकल्प सोल्यूशन जो दिया गया वही दिया है सर। ये भानु प्रतापपुर ने भी हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं देंगे। वही भी ये चाहते हैं कि यहाँ देंगे समाधान खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई तो रास्ता तो निकले सर। और ये काफी ज्वलन मुद्दा सर, आप इस बात को जानते हो, कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पर केवल हिंदू रहेंगे और क्रिश्चियन को रहने का अधिकार नहीं, तो रहेगा तो वहीं तो मरेगा। रहने के लिए देते हैं, मरने के लिए नहीं देते। लेने का क्या मतलब है? इतना गंभीर सर, ऑफिस वर्क अलग होता है। आज की मुद्दा है कि मेरे साथ भीड़ आई सर, उस भीड़ को मेरे को जवाब देना है सर। इस समय हम दुरुकोंदल विकासखंड के कोड़े कुर्सी थाना में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आसपास आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये ईसाई धर्मावलंबी लोग हैं। इनके परिवार से एक व्यक्ति मनोज निषाद की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। मौत के बाद शव को दफनाने का लेकर मामला है। एक तरफ जो ग्रामीण है स्थानीय, वो उसके शव को दफनाने के मामले में लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमारे क्षेत्र में शव का अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे। वहीं जो मृतक मनोज निषाद है उसके साथ में इतने लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग सुबह से कोड़े कुर्सी थाना परिसर के सामने में इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार इनकी एक मांग है कि हम अपने जो साथी मनोज निषाद है उसके शव का अंतिम संस्कार यहीं कोड़े कुर्सी के जो क्षेत्र वहीं करेंगे। कुल मिला के दोनों समुदाय के बीच में एक बड़ा गतिरोध है। इस मामले में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है और दिक्कत कहाँ पे है, क्या मामला है, क्या समस्या है, क्या आपके इसके आगे आप करने की सोच रहे हैं? जी सर, हमारे एक विश्वासी भाई का बीते दिनों डेथ हो गया और उसकी डेड बॉडी को हम गांव में दफनाने के लिए गांव से बात की, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। और उसके बाद हमने प्रशासन से भी बात किया तो उन्होंने भी हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया। तो आखिरकार हमारे जो परिवार है, पीड़ित परिवार है और कुछ मसीह भाइयों ने, परिवारों ने डेड बॉडी को हम पुलिस थाना कोड़े कुर्सी में हमने लाके बॉडी को छोड़ दिए हैं। और हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे उस डेड बॉडी के लिए ससम्मान उनका कफन दफन किया जाए। लेकिन अभी तक उनके लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं निकला है, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकला है जिसका कोई उचित मार्गदर्शन हमें मिल सके, उचित उनके लिए रास्ता निकल सके। अभी कुछ अधिकारी लोग से भी बात हुआ है, लेकिन वही बोल रहे हैं कि चारामा ले जाइए। और हमारा ये कहना है सर कि हम अगर चारामा इस डेड बॉडी को ले जाते हैं, ये पहली घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। और इस डेड बॉडी को अगर हम चारामा ले जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर और किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है, हम कितने बार चारामा ले जाएंगे? इसलिए हम सभी यही चाह रहे हैं, यहीं पर इसी गांव में उनके लिए जमीन का प्रबंध कराया जाए ताकि यहाँ पर ससम्मान उनका कफन और दफन हो सके। सर प्याज बबी मला नहीं देवत है, तो पानी हमको चाहिए, पानी पिएंगे, हमको पानी चाहिए, हम बैठेंगे। प्यास लागे, प्यास के मार रहे हमें।
हम मरेंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। तारम जी भी हमारे साथ हैं, ये भी इस पूरे जो यहाँ की बड़ी संख्या में लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बात विभिन्न उदाहरणों के साथ कोड़े कुर्सी थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनके सामने रखी थी। हम फिर से इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि क्या इनकी रणनीति आगे। तारम जी, क्या आप चाहते हैं, क्या रणनीति आपकी आगे की? सर, हमारे गाँव में हमारे जो कोड़े खुर्से ध्रुवकुंदर ब्लॉक के एरिया में आता है, इसमें से हमारा एक मनोज भाई का उसका बीते दिनों में देहांत हो गया। उसका हम लोग गांव के लोगों से भी बातचीत किए और गांव के लोगों ने भी कई बार बातचीत किए। उन लोग भी हमको सहमति नहीं दिए। सहमति नहीं देने के कारण हम लोग कोड़े खुर्से थाना में आए और यहाँ का पुलिस प्रशासन लोगों से भी बातचीत किए, मगर उन लोगों ने भी हमें कई बार ऐसा आश्वासन दे दिए कि आप लोग चारामा लेकर जाइए, ऐसे करके बोले। तो फिर हम बोले कि हम जो भाई का जो मृतक है उसका मृतक शरीर को उसका गृह ग्राम कोड़े खुर्से में ही दफनाया जाए, ऐसे कर बोले। उसके बाद हम लोग उस लाश को कोड़े खुर्से थाना परिसर में छोड़कर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर आज 6 नवंबर को फिर से हम लोग हमारा पूरा मसीह भाई बहनों के साथ यहाँ पर आकर उस मनोज भाई के लिए यहाँ पर उस गृह ग्राम में 100 दफन को करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग अवगत कराने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन है, यहाँ SDM भी आया है, तहसीलदार भी आया है और सारे प्रशासनों से बातचीत करने के बावजूद भी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो हमारा प्रशासन से यही अवगत करना चाहता हूँ कि वो हमारे मनोज भाई के लिए जल्दी से जल्दी इस गाँव में कब्रिस्तान का बंदोबस्त करे। यदि कब्रिस्तान का बंदोबस्त नहीं करता है तो कहीं यदि नदी किनारे हो या उसका बाड़ी हो या उसको खेत में भी दफन कफन करने में, उसका कार्यविधि करने में, सही सामान के साथ करने में उसके सहयोग करे। मोहन ग्वाल जी भी इनके साथ में है, इनका भी एक अलग नजरिया, इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर के क्या आगे रणनीति है, क्योंकि अभी तक अनिर्णय की स्थिति में जिला प्रशासन भी है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी कोड़े कुर्सी थाने में मौजूद हैं, परंतु लगभग दोपहर के 3 बजने को आ गए और जो मृतक है उसकी मौत हुए 36 घंटे हो गए हैं, यानी वो अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। और यही जिला प्रशासन किसी न किसी तरह किसी हल पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ग्वाल जी से फिर बात करते हैं। ग्वाल जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये घटना घटने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, हर एक ब्लॉक में क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान आवंटित किया जाए, जबकि आदेश हर जिला कलेक्टर के पास आया है। अभी तक कब्रिस्तान देने के लिए किसी ने ना प्लानिंग किया, ना योजना बनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया गया। यदि प्रशासन उस बात को देखते हुए यदि कब्रिस्तान आवंटन कर देते ब्लॉक मुख्यालय में तो शायद ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। मैं इस समय कोड़े कुर्सी थाना के सामने खड़ा हूं और कल 3 बजे से मनोज कुमार निषाद का डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि सर गांव भी हमारे विरोध में है और हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं। यदि प्रशासन भी हमारी यदि मदद नहीं करेगा और हम किसके पास में जाएंगे, इसलिए आसपास के पूरे मसीह भाई बहन लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसको सम्मान, उसका कफन दफन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो उस आदेश का पालन करते हुए उसको ब्लॉक मुख्यालय में भी एक कब्रिस्तान आवंटन किया जाए। यही मांग के साथ में अब सैकड़ों की संख्या में हम थाना परिसर कोड़े कुर्सी को घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हमने 12 बजे से यहाँ से बातचीत कर रहे उच्च अधिकारियों के साथ में, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन और पहल नहीं निकल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब तक पहल नहीं होगी हम डेड बॉडी को थाना परिसर से हम लेके नहीं जाएंगे और ये हमारा सब लोगों का ये हमारा अंतिम कहना है कि हमारे डेड बॉडी सम्मान होना चाहिए। और जब तक प्रशासन, देखिए प्रशासन हमारी बातों को मानते हैं और हमको प्यार समझा हम मानते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जब तक हमको कब्रिस्तान आवंटन नहीं होगा हम डेड बॉडी को थाना परिसर में रखे रहेंगे। आगे जो जवाबदारी शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी। इसके पहले हमने कब्रिस्तान मांगा, यदि कब्रिस्तान दे दिए होते तो शायद ना प्रशासन परेशानी में होती ना हम परेशान में होती। अभी फिलहाल हम उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए फिलहाल दफन के लिए हम बोल रहे हैं प्रशासन को। शांति शांति, हेलो क्या इतना बात है कि आप इस युवक के शव को यहाँ पर दफनाने नहीं दे रहे हैं? सर, हम एक गांव क्षेत्र के आदमी हैं और दाई बाप के जो नियम हैं, देवी देवता के जो नियम हैं, ये धर्म न छोड़ के दूसरा धर्म में जाना, एकर कारण से हम पूरे गांव वाला क्षेत्र वाला एकर हमन विरोध करे हैं कि हमारे अगर धर्म में अगर आ जावे
उनकर जन्म सारी चीज़ ये कर ये धर्म में है, दाई बाप ये गाँव में मतलब यही के नियम में यही के रास्ता में चली, और ये आदमी मन धर्म ला नहीं मारे और ईसाई धर्म में गए। एक कारण से हम गांव भी विरोध करथन, कोड़े खुर्सी क्षेत्र भी विरोध करथन। तो हमारे क्षेत्र में भी हमारे गांव में भी दफनाने नहीं देंगे सर, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये प्रशासनिक रूप से भी कोई दबाव डाल रहे थे आपके ऊपर कि उसको यहीं दफनाने दो, दफनाएंगे कर, ऐसी कोई बात भी सामने आई थी? अगर प्रशासन से अगर भी मतलब ओमन अगर बोल ही सर, फिर भी हम गांव वाले आदमी हमारे धर्म में आ जाए तो दफना पे कोई दो मत की बात नहीं है। कई शासन बोले, जो प्रशासन भी बोले, फिर भी सर हम गाँव में दफनाने नहीं देंगे। अगर आज देते हैं तो कल हमारे बच्चा आने वाले भविष्य भी बिगड़ सकती है सर। अब एक बात और है सर, बाहर से जो पास्टर आते हैं वो अपने गांव में आके मतलब न जो भी उसका धर्म बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए सर। ये हमारा आपसे निवेदन है। ये बात थी इनकी, पर हम एक गोंडवाना समाज के भी एक यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये गोंडवाना समाज इसका क्यों विरोध कर रहा है, इसके अंतिम संस्कार का? क्या है कि सर ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर ये शेड्यूल एरिया है सर। यहाँ पर जो देवी दुर्गा है, शीतला माता है, गांव की ठाकुरदाई है, उनकी हम रीति नीति पेन व्यवस्था के हिसाब से करते हैं सर। और ये लोग उन पर थूकते हैं सर, हमारे देवी देवता के ऊपर जो यीशु मसीह में जो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग थूकते हैं उन पर। क्या बोलते हैं, ये राक्षस है, ये भूत है, ये प्रेत है, इनका देवी देवता नहीं है, हमारा यीशु मसीह बड़ा है, ऐसे कहते कहते बरगलाते हैं लोगों को। और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ती है सर। इसलिए हम यहाँ हमारे इस कोड़े खुर्सी क्षेत्र में इन लोगों को हम यहाँ दफनाने नहीं देंगे सर। इनका जो जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ ये लेके जा सकते हैं। हमारा यही कहना है कि अभी भी यदि वो यीशु मसीह में गए हैं फिर अपने धर्म पे वापस आ जाएं तो उसको गांव वाले पूरा सहयोग करेंगे सर, और उनको दफनाने की जगह भी देंगे। लेकिन यदि नहीं आते हैं तो हम नहीं देंगे, उसको कहीं ले जाए। यहाँ अभी आए थे एडीओ साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, वो लोग बोले कि कहीं नदी किनारे कहीं दे दो करके। लेकिन वो गाँव के एरिया है ना सर, वो गाँव के एरिया में हम नहीं देंगे इनको दफनाने, नहीं मतलब नहीं देंगे। यहाँ उसको जहाँ ले जाने का है वहाँ लेके जा सकते हैं बस। कोड़े खुर्सी थाना में मनोज निषाद के मृत्यु हो गए हैं। तो मनोज निषाद के मृत्यु हो गए तो गांव वाले लोग का बोलते कि यहाँ दफनाए ला नहीं देने से करके गांव वाले मन बोलिस। तो थाना डहन भी है, तो थाना डहन के लोग मन भी बोलिस कि यहाँ वो गांव वाले जैसे बोला थे वैसे करो, आप लोग 4 अमा ले जाओ ऐसे करके बोलिस। तो 4 अमा हमन के झन ला लेगबो ऐसे कह के हमन हाँ यहाँ छोड़ देन और हमन हाँ चले गेन। तो हमर मन बा कथे कि यहाँ 4 अमा ले जाओ ऐसे करके। तो वहू मन गांव के लोग हरे उनकर मन के शासन हम मान थे और सर मन भी मान थे, हमार ला नहीं सुने। हमन यहाँ सहयोग मांगेला कि यहाँ दफनाए बर देव, ओकर नीची जमीन में भी, ओकर घर की जमीन में भी देव ऐसे कह के हमन यहाँ आए न आके हमन बोले कि देव सहायता करो और आप मन चलो साथ में। अच्छा 4 अमा भी ले जाओ ऐसे कह के कथो सर मन, तो आप मन साथ में चलो तब हमन हाँ वहाँ ले जाबो ऐसे कह के कहन। ता नहीं आप लोग चले जाओ, 2-4 जो लोग चले जाओ ऐसे करके सर मन भी बोलिस। तो हमन हाँ छोड़ के चल देन ओला। और भाई उनकर मन के ला सरकार है सुनथे मानथे, सर मन भी मानथे, उनकर मन के ला सुनथे मानथे। तो हमू मन भी इंसान हन, हमरो ला सुनना चाहिए। भाई हमर मन के कोई मृतक हो जाते, कुछ हो जाते तो यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ करके हमन ला बोलते। तो उनकरो मन के होते तो उहू मला ले 4 अमा कि हमरे लोग मला ले जाही 4 अमा, 4 अमा हो चाहे कहीं भी हो, ओकर लोग मला भी ले गई ऐसे करे। सर है सरकार है भाई, ओमन भी वोट देते, हमन भी वोट देथन, वो ओकर सरकार है तो हमरो सरकार है। और वोट है हमर बनथे और हमर बाकी चीज नहीं बने। पहले तो कई जन मोर पति ये 1 साल हो गए मृत्यु हुई से, वो भी मोर पति मृत्यु हुई तो वो तो कोई नहीं बोली नो समय कि तुमन यहाँ मत दफनाओ कही के। और कई जन हो गए 6-7 जन हो गए यहाँ इंचे दफनाए ला देते, और अभी कैसे विरोध करत थी। मेरे पीछे जो घर है वो मृतक मनोज निषाद का घर है, और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं पूरी खामोशी है, कोई भी इस घर में एक भी व्यक्ति नहीं है। घर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर ताला लगा हुआ है,
और एक स्कूटी खड़ी हुई, पता नहीं इनके जो परिजन है मृतक के वो कहाँ है, परंतु जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो मसीह समाज के लोग हैं उन्होंने किसी सुरक्षित स्थान पर इस परिवार के लोगों को रख दिया है ताकि किसी दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए और उनका जो मांग है उस पर पूरा समुदाय अड़ा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं कांकेर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और समाधान किस ओर बढ़ रहा है। अभी ईसाई समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने थाना का एक प्रकार से घेराव भी किया था, कहाँ तक मामला पहुंचा है, क्या हाल है इसका? परसों रात के लगभग 11 बजे के आसपास रायपुर में इलाज दौरान कोड़े कुर्सी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसके पश्चात लगभग 5 तारीख को सुबह 11-12 बजे के बीच में उन्हें यहाँ कोड़े कुर्सी लेकर के आया गया था। उसके बाद समाज द्वारा, जो सर्व समाज द्वारा उन्हें मना किया गया कि यहाँ पे कफन दफन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे नहीं होगा, गांव के क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि उनके पेन व्यवस्था के अतिरिक्त ये जा रहा था, जिसके तहत फिर जो गांव वाले जो अन्य ईसाई समुदाय के मानने वाले जो लोग थे उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, हमें गांव में ही ये कफन दफन का कार्यक्रम करना है। उसके पश्चात वो थाने में आकर के उन्होंने अपने जो मृतक के शव को यहाँ पे थाने में छोड़ दिया था, जिसके तहत हमने मृतक को ससम्मान जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रीजर में मृतक के शव को ससम्मान रखा। आज ये सभी ईसाई समाज के जो लोग थे, अन्य आसपास के गांव के भी लोग थे, ये सभी थाने में अपनी बात कहने आए थे कि इनको गांव के क्षेत्र में ही जहां पे मृतक रहा है वही क्षेत्र में इनको कफन दफन करना है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी इनसे समझाइश दी गई और सर्व समाज द्वारा भी बातचीत की गई, लेकिन अंत में सलूशन ये निकला है कि इन्हें और दूसरी जगह पे बताया गया कि यहाँ पे जाकर के आप अपना कफन दफन का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन एक क्रिएट नहीं हुआ है जिससे एक सलूशन निकल सके। आगे बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द इसे कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, ये जो कोड़े कुर्सी है और इधर का कोई अन्य भी गांव है, वो पूरा रूढ़िगत व्यवस्था के आधार पर बसे हुए गांव हैं और यहाँ जो गांव का मुखिया है, जो गांव का गायता है या फिर गांव का जितना भी जो समाज प्रमुख है, उनके द्वारा जो समाज के रीति रिवाज के अनुसार लाश को दफनाया जाता है और उनके बिना अनुमति के यहाँ कोई भी धर्म समुदाय या फिर किसी भी व्यक्ति को गांव के बगैर परमिशन के यहाँ लाश को या फिर गांव का सरहद में नहीं दफनाया जाता। इसलिए यहाँ पर गांव वाले और पूरे क्षेत्र वाले विरोध कर रहे हैं। अगर गांव का ही व्यक्ति है, अगर लाश दफनाना है तो यहाँ के रीति रिवाज और परंपरा जो गांव का व्यवस्था है उसके आधार पर दफनाएं, नहीं तो फिर जहाँ उनका जो कब्रिस्तान है वहाँ ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना है। फिलहाल स्थिति गतिरोध की बनी हुई है। मसीह समाज के तमाम सदस्य कोड़े कुर्सी थाना परिसर के सामने में चले जाइए। तमाम सदस्य कोड़े कुर्सी थाना के सामने में है। मसीह समाज का कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं आदिवासी समाज है, उनका कहना है कि आदिवासी संस्कृति पर यह करारा तमाचा है। साथ में प्रशासन के पास समस्या है कि इनके पास ग्राम सभा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर हैं, जिसके तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंतिम संस्कार की अनुमति बिना ग्राम सभा की सहमति से नहीं दे सकते। कुल मिलाकर इन तीनों गतिरोधों के साथ स्थिति जस की तस बनी हुई है और आगे क्या होगा आने वाले वीडियो में आपको अपडेट देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।